अक्सर आप अपने टीचर से दोस्तों से सुनते होंगे कि 12 घंटे पढ़ो 15 घंटे पढ़ो तो ही टॉपर बन सकते हो। बिल्कुल झूठ है। एंड ये मैं नहीं कहता, ये साइंस कहता है। एक रिसर्च कंडक्ट करी गई जिसमें एक्सपर्ट कहते हैं एक स्टूडेंट को डेली 6 से 8 घंटा पढ़ना चाहिए टॉपर बनने के लिए। एंड स्टडी का एक थंब रूल होता है, ये रूल भी यही कहता है अगर आपको टॉप करना है तो 6 से 8 घंटा डेली पढ़ना चाहिए एंड बीच में ब्रेक भी लेना चाहिए। ये रही नॉर्मल बात। अब एक्सपर्ट की सुनते हैं। और ये जो YouTube पे टॉपर्स बोलते हैं ये सब झूठ बोलते हैं। आप 8 घंटे पढ़ हाउ टू स्टडी 8 आवर्स अ डे, लेकिन वो 8 घंटा जो आपने बनाया या 7 घंटा 15 घंटे सेटिंग मत दिया करो यार। तो भाई 6 घंटा 8 घंटा आप मान के चलिए आपको फिर रोज के 6 से 7 घंटे सेल्फ स्टडी कर रहे हो। आप कभी 8 घंटा नहीं पढ़ सकते अगर ये नहीं लगाओगे। 6 घंटे आपको पढ़ने हैं, बैठ के पढ़ने ही पढ़ने। हेलो एवरीवन, मैं हूं आदित्य गोस्वामी, मेंटर्स ऑफ मेनी स्टूडेंट। तो आज बात करेंगे उस इफेक्टिव मेथड के बारे में जिसे फॉलो करके टॉपर मिनिमम टाइम में मैक्सिमम स्कोर करते हैं। वो 7 साइंटिफिक मेथड जिसे फॉलो करके हर एक टॉपर 15 घंटे की पढ़ाई को 6 से 8 घंटे में इफेक्टिव तरीके से कंप्लीट करता है। नंबर 1, डिसाइड टारगेट एंड मेक प्लान। ये स्ट्रेटजी कहती है कल क्या पढ़ने वाले हैं उसका एक प्रॉपर प्लान सोने से पहले रात को बना ले कि मुझे कल इस सब्जेक्ट के इस चैप्टर को पढ़ना है, इस चैप्टर के नोट्स बनाने हैं, इस सब्जेक्ट का रिवीजन करना है, मुझे इस सब्जेक्ट के PYQs करने हैं। जब आपके पास एक प्रॉपर प्लान होता है तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं जिसे साइंस ने प्रूव किया है। नंबर 1 बेनिफिट, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। जब आपके पास एक प्रॉपर प्लान होता है तो यह जानने में मदद मिलता है कि आपको हर दिन क्या और कब करना है। इस तरह से आप बहुत ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से किसी भी चीज़ को लर्न एंड रिमेंबर कर सकते हैं एंड बहुत इजीली तरीके से समझ भी सकते हैं। नंबर 2 प्रॉफिट, जो है आपको लेस स्ट्रेस। जब आप एक प्लान के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता कि क्या पढ़ना है, जिससे आपके ब्रेन पर प्रेशर नहीं पड़ता और स्ट्रेस नहीं झेलना पड़ता। नंबर 3 टाइम मैनेजमेंट। ऑन एन एवरेज स्टूडेंट अपने स्टडी का ज़्यादा टाइम यही सोचने में निकाल देता है कि मुझे पढ़ना क्या है एंड वो पढ़ नहीं पाता है। लेकिन जब आपके पास एक प्रॉपर प्लान होता है तो वो गोल्डन टाइम आपका वेस्ट नहीं होता है। एंड नंबर 4 बेनिफिट्स, बेटर स्कोर। एंड जब स्टूडेंट की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, स्ट्रेस कम हो जाए, टाइम वेस्ट ना हो, ऑब्वियसली स्टूडेंट बेटर स्कोर करता है। नंबर 2, ऑर्गेनाइज योर स्टडी टेबल। अपने स्टडी टेबल को व्यवस्थित करके रखें। अब बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं इसकी क्या जरूरत। सपोज करिए आपको 10 दिन के लिए रहना है एंड 2 रूम दिखाए जाते हैं, एक रूम A एंड एक रूम B। रूम A में सारी चीज़ें बिखरी हुई हैं, अनऑर्गेनाइज्ड हैं, एंड रूम B में सारी चीज़ें वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं, सारी चीज़ें प्रॉपर जगह पे रखी हुई हैं। अब आप किसे सेलेक्ट करेंगे? ऑब्वियसली रूम B, क्योंकि इसे देखते ही मन में पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट होंगी। सेम ऐसा ही होता है स्टडी टेबल के साथ। ऑर्गेनाइज्ड स्टडी टेबल देखकर पढ़ने का मन ना भी हो तो भी पढ़ने का मन करता है। ऑर्गेनाइज्ड मीन्स जो भी आपने प्लान बनाया था उसके अकॉर्डिंग जो भी बुक्स, नोट्स, पेन चाहिए उसे टेबल पर रख ले, साथ ही वाटर बोतल भी। ये रही नॉर्मल बात। साइंस क्या कहता है इसके बारे में, ऑर्गेनाइज्ड स्टडी टेबल के बारे में आइए जानते हैं। साइंस के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज्ड स्टडी टेबल होने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। पहला, सेव योर टाइम। एक रिसर्च कंडक्ट करी गई जिसमें आदमी हर सप्ताह 4.3 आवर्स टाइम वेस्ट कर देता है पेपर फाइंड करने में, क्योंकि पता ही नहीं होता कि उन्होंने पेपर रखा कहाँ है। लेकिन जब आपके पास ऑर्गेनाइज्ड स्टडी टेबल होता है तो आपके बुक, नोट्स, स्टडी मटेरियल सब आपके पास होते हैं जिससे आपका टाइम बचता है। नंबर 2 बेनिफिट, लेस स्ट्रेस। जब आपको स्टडी मटेरियल्स खोजने नहीं पड़ते, सब आपके पास होते हैं तो आपके ब्रेन पर बहुत कम प्रेशर पड़ता है जिससे आपका स्ट्रेस भी कम होता है, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। नंबर 3, इंक्रीज इंटरेस्ट इन स्टडी। जैसे कि रूम B को देखते ही मन में पॉजिटिव वाइब्स आए थे, ठीक उसी प्रकार अगर आप एक ऑर्गेनाइज्ड स्टडी टेबल को देखते हैं तो आपके मन में भी पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट होते हैं। एंड साइंस के रिसर्च के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज्ड स्टडी टेबल के कारण 84% तक स्टूडेंट की प्रोडक्टिविटी एंड परसिस्टेंस यानी दृढ़ता बढ़ जाती है, जिसके कारण स्टूडेंट नॉर्मल से 84% ज़्यादा समय तक फोकस के साथ पढ़ पाता है। तो ये बहुत सारे फायदे हैं। नंबर 3, कीप अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन, यानी कि डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना। यह एक बहुत बड़ा मैटर है जो स्टडी को इफेक्ट करता है। एक स्टडी की गई 2016 में एजुकेशनल एडवाइजरी बोर्ड के द्वारा, जिसमें बताया गया कि 97% कॉलेज स्टूडेंट क्लास के दौरान मोबाइल से डिस्ट्रैक्ट होते हैं। इतना ही नहीं, टेलो डाटा के अकॉर्डिंग 82% जेंजर्स स्टूडेंट, जेंजर्स मीन्स 8 से 30 साल के बीच के जितने भी यूथ स्टूडेंट होते हैं उनको जेंजर्स स्टूडेंट बोला जाता है।
यानी कि 82% जेनजेस स्टूडेंट सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट स्टडी करते वक्त डिस्ट्रैक्ट होता है तो फिर से कंसंट्रेट होने के लिए, स्टडी पर कंसंट्रेट करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, जिस एनर्जी का इस्तेमाल आप कुछ पढ़ने में, याद करने में कर सकते थे। तो डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो ऐसे ही साइंटिफिक रिसर्च बेस्ड वीडियो लेकर आएंगे। नंबर 4, वाई यानी क्यों। एंड ये वो गोल्डन टिप है जिसे फॉलो करने के बाद आप हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे, किसी भी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी एंड डिसिप्लिन से रेगुलर स्टडी करेंगे। इसमें सिंपली आपको अपने आप से 2 क्वेश्चन पूछना है। पहला, व्हाई डू यू वांट टू रीड, आप क्यों पढ़ना चाहते हैं। एंड ये क्वेश्चन सुनने में बहुत ही सिंपल लग रहा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जिसे जानने के बाद आप कभी भी जिंदगी में मोटिवेशन के शब्द की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे, हाई मोटिवेटेड रहेंगे एंड रेगुलर स्टडी करेंगे। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि आप अलार्म लगाकर सोते हैं कि मुझे 3 बजे उठना है, लेकिन जैसे ही अलार्म बजता है आपके मन में आता है 10 मिनट और सो लेता हूँ एंड आप अलार्म को ऑफ करके सो जाते हैं। एंड ठीक सोचिए कि अगर आपको कल ट्रेन से एग्जाम देने जाना है सुबह 3 बजे, अगर नहीं गए तो 4 साल की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। अब आप 3 बजे अलार्म लगाते हैं एंड कल 100% आप अलार्म बजने से पहले ही उठ जाएंगे ऑटोमेटिक, बिना अलार्म के। क्यों? क्योंकि आपके मन को पता था कि आपको उठाना क्यों है। अगर आप नहीं उठे तो कल आपका एग्जाम छूट जाएगा एंड 4 साल की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। ठीक यही लॉजिक यहाँ पर भी लगा रहा है। आपको पढ़ना क्यों है, आप अपने मन को इतना कठोर रीजन दीजिए कि मुझे पढ़ना क्यों है, ताकि आपका मन फिर इमोशन में ना बहे, आपका मन एक जगह कंसंट्रेटेड रहे कि हाँ मुझे पढ़ना क्यों है। जैसे कि आपने एक कठोर रीजन दिया था कि मैं नहीं उठा तो मेरा एग्जाम छूट जाएगा, ठीक वैसा ही रीजन देना है कि अगर मैं नहीं पढ़ता हूँ तो मेरे साथ क्या हो जाएगा, ऐसा रीजन आपको एक देना है। एंड दूसरा क्वेश्चन पूछना है, व्हाट्स द बिग डील इन नॉट डूइंग इट, ऐसा ना करने से कौन सी बड़ी बात है, अगर मैं नहीं पढ़ता हूँ तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी। एंड ये भी क्वेश्चन बहुत सुनने में सिंपल लग रहा होगा, लेकिन इसे भी आप गंभीरता से सोचेंगे तो आपको पता चलेगा। जैसे कि अर्जुन एंड कृष्ण का एग्जाम्पल लेते हैं। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र में पूरी तैयारी करके जाते हैं युद्ध करने के लिए, लेकिन जब एन वक्त पे उनको पता ही नहीं होता कि मुझे युद्ध क्यों करना है, वो तीर धनुष को छोड़ देते हैं। तब कृष्ण भगवान उनको समझाते हैं कि तुम्हें युद्ध क्यों करना है, अगर तुम युद्ध नहीं करते हो तो क्या हो जाएगा, ऐसा ना करने से कौन सी बड़ी बात है। यही कृष्ण भगवान समझाते हैं कि अगर तुम युद्ध नहीं करते हो तो अधर्म की विजय होगी। बाद में अर्जुन को समझ में आता है ये दोनों क्वेश्चन का अर्थ, कि अगर मैं युद्ध नहीं करता हूँ तो क्या हो जाएगा एंड युद्ध करना क्यों है। इन दोनों क्वेश्चन का राइट आंसर उनको मिलता है तो वह युद्ध को जीत जाते हैं। ठीक यही दोनों टिप्स आपको भी फॉलो करने हैं स्टडी में एंड आप भी अपने जिंदगी के युद्ध को जीत पाएंगे एंड सक्सेसफुल बन पाएंगे। नंबर 5, प्रोमोडोर टेक्निक। एंड ये वो गोल्डन टेक्निक है जिसे हर एक टॉपर फॉलो करता है एंड एग्जाम में हाईएस्ट स्कोर कहता है। ये टेक्निक 5 टिप्स देती है, जिसमें पहला टिप है कंसंट्रेट एट वन वर्क, एक समय पर एक ही काम पर ध्यान दो। उस समय कोई भी डिस्ट्रैक्शन, कोई भी ब्रेक नहीं चाहिए। जब आप उस काम को कर रहे हैं तो सिर्फ उसी काम को करना है, जब आप स्टडी कर रहे हैं तो सिर्फ स्टडी ही करना है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि आइंस्टीन, वो जब E = mc² फार्मूले के बारे में सोच रहे थे तो उनके सामने टेबल पर 4-5 व्यक्तियों का खाना रखा हुआ था, लेकिन वो सोचने में इतने मगन हो गए थे कि वो सारे टेबल के खाने को अकेले ही खा गए थे, क्योंकि उनको ध्यान ही नहीं था कि मैं खा रहा हूँ। ठीक वैसा कंसंट्रेशन आपको पढ़ते वक्त चाहिए। इसका दूसरा टिप कहता है 25 to 30 मिनट वर्क कंटिन्यूस, यानी 25 से 30 मिनट तक लगातार आपको वर्क करना है, पढ़ना है। एंड इसका तीसरा टिप कहता है टेक ब्रेक फॉर 5 मिनट्स, 25 से 30 मिनट लगातार पढ़ने के बाद आपको 5 मिनट का ब्रेक लेना है। एंड ब्रेक के अंदर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं एंड हेल्दी फूड भी खा सकते हैं, लेकिन आपको मोबाइल को टच नहीं करना है, क्योंकि मोबाइल अभी तक की दुनिया की सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन की चीज़ है। अभी हमने डिस्ट्रैक्शन को समझा भी कि ये कितना बड़ा मुद्दा है। इसका चौथा टिप कहता है फॉलो इट फॉर 4 टाइम्स, यानी कि इसको लगातार 4 बार फॉलो करना है। यानी 25 से 30 मिनट तक पढ़ना है, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेना है, 25 से 30 मिनट तक पढ़ना है, 5 मिनट का ब्रेक लेना है, ऐसे 4 बार आपको करना है। एंड 5 टेक ब्रेक फॉर 25 to 30 मिनट्स, यानी 4 बार पढ़ने के बाद ऐसे आपको एक लॉन्ग ब्रेक लेना है, 30 मिनट का ब्रेक लेना है। एंड उस ब्रेक में आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल को मेरी सलाह है कि टच मत ही करिएगा, नहीं तो आप डिस्ट्रैक्ट हो ही जाएंगे। तो 25 से 30 मिनट का ब्रेक लेना है।
नंबर 6 पेरेटो प्रिंसिपल, या इसे आम भाषा में कहते हैं 80-20 रूल। एंड ये वो गोल्डन रूल है जिसे हर एक टॉपर फॉलो करके मिनिमम टाइम में मैक्सिमम स्कोर करता है। जो भी एग्जाम में टॉप करता है वो इस रूल को जानता ही जानता है। ये रूल क्या कहता है कि 80% रिजल्ट सिर्फ 20% एफर्ट से आता है। यानी अगर आप 20% मेहनत करेंगे तो 80% रिजल्ट आएगा, लेकिन वो 20% मेहनत कहाँ करना है वही एक नॉर्मल स्टूडेंट को पता नहीं होता। एंड 80-20 रूल ना सिर्फ स्टडी में बल्कि दुनिया के हर एक भाग में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि एक मेरे पास रिपोर्ट है, साइंटिफिक रिपोर्ट, कि दुनिया के 20% लोगों के पास दुनिया की 80% पैसा है। दुनिया के 20% क्रिमिनल ही 80% क्राइम करते हैं एंड दुनिया के 20% स्टूडेंट ही 80-90% अचीव करते हैं। तो अगर आप भी 80-90% अचीव करना चाहते हैं तो आपको इस रूल को फॉलो करना होगा। ये रूल कहता है कि आप अपने सिलेबस का वो 20% हिस्सा पढ़िए जिससे आप 80% स्कोर कर सकते हैं। एंड हर एक सिलेबस में वो 20% हिस्सा होता है जहाँ से 80% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन अब सवाल आता है उसको फाइंड कैसे करें। तो उसको फाइंड करने का एकदम सिंपल तरीका है, आपके पास PYQs पेपर होता है, यानी कि जिसे आप क्वेश्चन बैंक बोलते हैं। क्वेश्चन बैंक लीजिए एंड खुद से एनालाइज कीजिए पिछले 10 साल के क्वेश्चन को एंड कहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है उनको मार्क कीजिए एंड उस 20% सिलेबस को आप पढ़ के देखिए, आपका 100% 80% आ ही जाएगा। ये मेरी गारंटी रही कि आप 80% अचीव कर सकते हैं अगर उस 20% सिलेबस को कवर अप करते हैं। एंड ये रूल बिल्कुल नहीं कहता कि आप पूरे सिलेबस पर ध्यान मत दीजिए, लेकिन सबसे ज़्यादा उस 20% पर ध्यान दीजिए। नंबर 7 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स है, रिवीजन टेक्निक। मेरे पास एक साइंटिफिक डेटा है जिसके अकॉर्डिंग टॉपर अपने स्टडी का 70% टाइम सिर्फ रिवीजन करने में स्पेंड कर देते हैं। यानी अगर कोई टॉपर 10 घंटे पढ़ता है तो वो सिर्फ 7 घंटे रिवीजन ही करता है। यानी रिवीजन इज द मस्ट। जर्मन मनोवैज्ञानिक डॉक्टर एविंगस कहते हैं कि अगर आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो उसके अगले 1 घंटे के अंदर ही आप उसकी 50% तक बातें भूल जाते हैं या उससे भी अधिक बातें भूल जाते हैं एंड आपको लगता है कि मुझे सारी की सारी बातें याद हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि आपको सारी बातें याद है, आप उसी समय आधी से ज़्यादा बातें को भूल जाते हैं। तो अब रिवीजन करना कैसे, ये सबसे ज़्यादा बड़ा सवाल उठता है क्योंकि रिवीजन इज द मस्ट। तो रिवीजन करने की सबसे बेहतरीन टेक्निक है I-1-1-1 टेक्निक। एंड ये टेक्निक क्या कहती है, आप किसी भी चीज़ को याद करते हैं, आपको लगता है कि मुझे याद हो गया है, उसी समय आप माइंड में रिकॉल करिए, यानी इंस्टेंट, I for इंस्टेंट। उसी समय आप माइंड में रिकॉल करिए कि मुझे याद भी है कि नहीं। एंड फिर आता है 1 कहता है कि फिर उसे अगले दिन जब किसी चीज़ को आपने याद किया, रिकॉल कर लिया, उसके अगले दिन फिर उसी चीज़ को आप माइंड में रिकॉल करिए, याद करिए एंड फिर उस अगले 1 का मतलब होता है अगले सप्ताह फिर उसी चीज़ को आप याद करिए एंड लास्ट 1 का मतलब होता है अगले महीने किसी चीज़ को याद करिए। एंड इस टेक्निक को फॉलो करके आप हर चीज़ को बेहतरीन तरीके से याद कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो ज़िंदगी में कभी भी आप सफल नहीं हो सकते हैं एंड स्टडी नहीं कर सकते हैं। तो डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें, अगर आप इस पर एक डिटेल साइंटिफिक बेस वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें। हम ऐसे ही एक साइंटिफिक रिसर्च बेस वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम डिस्ट्रैक्शन से आपको फुल्ली आज़ाद कर देंगे। तो मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।